सुंदरवन जंगल अपने नाम की तरह बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में राजा और रानी नाम का एक चिड़िया दंपति रहता था। अभी कुछ दिन पहले ही रानी ने 2 अंडों को जन्म दिया था। वह अपने घर में अपने पति से बात करती है। क्या बात है पति जी, जब देखो तब लेटे ही रहते हो, पूरे घर में फैले रहते हो। अब तो कुछ शर्म कर लो, 2 बच्चे हो गए हैं तुम्हारे। अभी बस घूमना फिरना, दोस्तों के साथ टाइम पास करना। कितना भी फोन कर लो, तुम्हें टाइम से कभी घर नहीं आते, ना ही कोई काम करते हो। दाना भी मुझे ही लेने जाना पड़ता है। कम से कम हमारे बच्चों का तो सोचो जरा। बेचारी रानी चिड़िया इस तरह अपने पति राजा चिड़े को समझाती है। चुप चुप कर जा, नहीं तो अभी तेरी टांगे काट कर छत पे सुखा दूंगा। क्या क्या करूं मैं घर जल्दी आकर, तेरा मनुष्य चेहरा देखूं। चल निकल यहाँ से। इस प्रकार से चिड़िया का पति उस पर चिल्लाता है। दोनों पति पत्नी के बीच फिर लड़ाई होती है। ये तो इनका रोज का काम था। चिड़िया का पति बहुत कामचोर था, पूरा दिन घर से बाहर रहता और बेचारी रानी चिड़िया सारा काम अकेले किया करती। रानी चिड़िया ने कुछ दिन पहले जो अंडे दिए थे उनमें से अब बच्चे बाहर आने का समय भी हो ही रहा था, इसलिए वो बेचारी बाहर नहीं जा पाती। पर उसके पति को तो कोई असर ही नहीं होता। वो उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, उल्टा उन्हीं पर चिल्लाता रहता। मेरा नाम राजा है, राजा। और राजा भी कोई काम करते हैं भला? मुझसे नहीं होता ये काम वाम। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है। तुझे ही माँ बनने का शौक था ना, अब झेल अपने बच्चों को। मुझे मत बोल कुछ भी। बेचारी चिड़िया रोने लग जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कैसा पति मिल दिया भगवान। इसे ना मेरी कदर है ना मेरे बच्चों की। इससे अच्छा तो मेरी शादी ही ना हुई होती। बेचारी चिड़िया रोते रोते अपने पति से कहती है। देख लेना पति जी, एक दिन तुम बहुत पछताओगे। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो ये बच्चे ही हमारा सहारा बनेंगे। तुम्हारी इसी जिद के कारण मैंने कई बार अपने अंडे खराब किए हैं, पर इस बार मैं माँ बनने का सुख ज़रूर लूँगी और अपने अंडों को खराब नहीं होने दूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमको अगर खाना खाना है तो जाके दाना लेकर आओ, तभी घर में भोजन बनेगा, वरना चुपचाप भूखे पड़े रहो। मेरे बस का नहीं है घर से बाहर जाके भोजन लेकर आना। जब तक मेरे बच्चे इस दुनिया में नहीं आ जाते, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। अब तुम अपने खाने पीने का ध्यान खुद रखो। बेचारी रानी चिड़िया अपने लिए दाना भी लाती और अपने अंडों का ध्यान भी रखती। उधर उसका आलसी और आवारा पति पूरा दिन मस्ती करता रहता और किसी काम में उसकी मदद नहीं करता और पूरा दिन जंगल में घूमता रहता। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ला 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 ला। हाय चिकनी, आजकल तो जंगल में बड़ी सुंदर सुंदर चिड़ियाएं घूम रही हैं। और एक मेरी फूटी किस्मत, वो रानी मिली है मुझे। मेरे माँ बाप भी खुद तो मर गए, मेरे भरोसे छोड़ गए उसे। रानी का पति आलसी होने के साथ साथ मन चला भी था। दिन भर घूमता रहता और दूसरी चिड़ियों पर नजर रखता और उसकी पत्नी बेचारी घर में रहती, घर का सारा काम करती, बच्चों का ध्यान रखती और दाना भी लेकर आती। कुछ दिनों के बाद पति जी पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करते हैं। देखो ना, अब कुछ ही समय में हमारे बच्चे भी आने वाले हैं। आप अपने परिवार का ध्यान रखो, दाना ढूंढ कर लाओ। इस समय मैं नहीं जा सकती, आप अपने आप को सुधार लो, अभी भी मौका है। ठीक है जाता हूँ, अब ज्यादा प्रवचन ना दे। राजा चिड़ा फिर दाने लेने के लिए चला जाता है और नदी के पास जाकर मस्ती करता रहता है और दूसरी चिड़ियों को ताड़ता रहता है, पर काम नहीं करता। हाय, ये नीली वाली तो कितनी खूबसूरत है, काश ये मेरी पत्नी होती।
पता नहीं कब मुक्ति मिलेगी उस रानी से और उसके बच्चों से। उनसे मेरा पीछा छूटे तो इस गुलाबी वाली चिड़िया से शादी कर लूं। ये तो नीली वाली से भी ज्यादा खूबसूरत है। हाय। इस तरह राजा का पूरा दिन बीत जाता है और वो खाली हाथी अपने घर आ जाता है। रानी बेचारी जो सुबह से भूखी का इंतजार कर रही थी, वो उससे पूछती है, आ गए पतिदेव, मेरे लिए कुछ लाए हैं क्या? मुझे बहुत भूख लगी है। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे माफ करना रानी, थोड़े ही दाने मिले थे मुझे, मैंने तो वो खा लिए। आज तो मेरा ही पेट नहीं भरा, तुम्हारे लिए कहाँ से लाता दाना। रानी बेचारी भूख से मरी जा रही थी, पर उसका पति उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। वो बेचारी मन में सोचती है, अब मैं क्या करूं? बहुत तेज भूख लगी है, कहीं मैं भूख से मर ही ना जाऊं। अरे नहीं, अगर मैं भूख से मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, कबूतर भैया के पास चली जाती हूँ, वो कुछ मदद कर देंगे। फिर रानी उड़ते हुए कबूतर के घर चली गई। कबूतर भैया, आप तो जानते ही हैं मेरे पति को, वो कितने आलसी हैं, कोई काम नहीं करते। अभी मेरे अंडों में से बच्चे भी बाहर आने का समय हो गया है। मैं इस हालत में घर से बाहर दाना लेने नहीं जा सकती। सुबह से भूखी हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ चिड़िया बहन, तुम टेंशन मत लो। ये लो, कुछ दाने मेरे पास पड़े हैं, इन्हें ले जाओ और कल से मैं रोज कुछ दाने तुम्हारे लिए ले आऊँगा। हम वैसे भी डेली जंगल जाते हैं, हम कुछ दाने लेकर रोज तुम्हारे घोंसले में रख दिया करेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबूतर भैया। अच्छा भाभी, चलती हूँ फिर मैं अपने घर। फिर चिड़िया वो दाने लेकर अपने घर आ जाती है। उसका पति दाना देखकर बड़ा खुश हो जाता है। अरे दाना, ये कहाँ से लाई तू? जी वो मैं ये अपने भैया के घर से लाई हूँ। अच्छा ला, पहले मुझे दे, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। नहीं नहीं, ये मुझे खाने दीजिए, मुझे सुबह से बहुत भूख लगी है। मुझे अपना ख्याल रखना है, मैं अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं भूख से नहीं मरना चाहती। अरे जा जा, एक दिन भूखी रहेगी तो मर थोड़ी जाएगी। ला दे, ये दाने मुझे दे, कुछ बच जाएगा तो खा लेना। फिर रानी का पति उससे दाने छीनकर खा लेता है और उसके लिए एक भी दाना नहीं बचाता। अगले दिन से कबूतर और उसकी पत्नी रोज चिड़िया के घोंसले में शाम के समय कुछ दाना रख कर चले जाते, पर रानी चिड़िया का पति उन्हें चट कर जाता और रानी को बेचारी को बचा कुचा ही मिलता। एक दिन रानी और राजा की बहस होती है। आप सारे दाने खा जाते हैं जो मेरा भाई लेकर आता है, क्या आप अपने लिए दाने भी नहीं ला सकते? ज्यादा मत बोल। क्या क्या लगता क्या है वो तेरा भाई है? वो तेरा कैसा भाई? चुपचाप निकल जा यहाँ से और अपने पिल्लों को भी ले जा। ये घोंसला मेरा है, कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ रहने की। अरे अरे आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं इतनी रात में कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, मुझ पे दया कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता, ले जा इन्हें, मैं इनका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो दोनों लड़ ही रहे थे कि अंडे फूट जाते हैं और उनमें से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे देखिए ना, हमारे बच्चे इस दुनिया में आ गए। मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे कितने प्यारे हैं। देखिए ना, देखिए, प्यार कीजिए अपने बच्चों को। मुझे कुछ नहीं पता, तू निकल अभी यहाँ से और अपने बच्चे भी ले जा, चल। अरे आप इनको देख तो लीजिए, आप इनके बाप हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे नहीं बनना किसी का बाप वाप, चल निकल अब यहाँ से। बेचारी चिड़िया रोती हुई अपने बच्चों को लेकर चली जाती है और उसका पति आराम से अपने घर में सो जाता है। चिड़िया
रात में उड़ती उड़ती बेसहारा एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहीं अपना घोंसला बना लेती है। चिड़िया दिन रात अपने बच्चों का ध्यान रखती, उनके लिए दाना लाती। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो उड़ने लगते हैं। माँ, आपने आज तक पिताजी के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। कहाँ है हमारे पिताजी? हमारा जन्म कहाँ हुआ था माँ? चिड़िया के बच्चे उससे पूछते हैं। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों की बात सुनकर रोने लगती है और उन्हें बताती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें अब क्या ही बताऊं तुम्हारे पिता के बारे में। उन्होंने तो तुम्हारे जन्म होते ही हमें घर से निकाल दिया था। आधी रात में मैं तुम्हें लेकर यहाँ आई थी। आज तक उन्होंने वापस पलट के हमें नहीं देखा। बहुत जुल्म किए हैं उन्होंने मुझ पर, इसलिए मैंने आज तक तुम्हें उनके बारे में नहीं बताया। माँ, हम वो पेड़ देखना चाहते हैं जहाँ हमारा जन्म हुआ था। रानी चिड़िया अपने बच्चों को बहुत मना करती है, पर उनकी जिद के आगे हार जाती है और आखिर उन्हें लेकर उनके जन्म स्थान पर जाती है। वो बड़ा सा पेड़ देख रहे हो ना, उस पे वो जो घर बना है, वहीं तुम्हारा जन्म हुआ था। जाओ, जाकर देख लो। मेरी हिम्मत नहीं है वहाँ जाने की। दोनों बच्चे उड़कर वहाँ चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें राजा चिड़ा मिलता है, जो कि बहुत बीमार था। अरे बूढ़े अंकल, आप कौन हैं? ये तो मेरी मम्मा का घर है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है तुम्हारी माँ? रानी है मेरी मम्मा का नाम। क्या तुम रानी चिड़िया के बच्चे हो? हाँ बच्चों, मैं तुम्हारा पापा। पापा? आप हमारे पापा हैं? इतनी देर में रानी चिड़िया भी उड़कर वहाँ आ जाती है। हाँ बच्चों, यही तुम्हारे पिताजी हैं। रानी, क्या ये हमारे बच्चे हैं? नहीं, ये हमारे नहीं, ये सिर्फ मेरे बच्चे हैं। तुम्हारे ये कुछ नहीं लगते। भूल गए वो रात जब तुमने इन्हें निकाल दिया था घर से? उसके बाद तुमने आज तक पलट कर देखा है? मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मुझे दाना भी ला कर देते हैं। और तुम्हें क्या मिला तुम्हारी अकड़ में? ये अकेलापन, ये मायूसी, ये बीमारी। अब रहो अकेले। जाओ अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास, अपने दोस्तों के पास जाकर नदी में सैर करो, नई नई चिड़ियाओं को ताड़ो। यही तो तुम्हें पसंद है ना? मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ। इस तरह रानी वहाँ से चलने लगती है। रुक जाओ रानी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मेरे बच्चों। नहीं, हम आपको नहीं माफ़ करेंगे। आपने जो हमारी मम्मा के साथ किया वो बहुत गलत था। हम अब जा रहे हैं। चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा चिड़िया का पति वहीं मायूस बैठकर रोने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा अपने परिवार का साथ देना चाहिए, क्योंकि परिवार के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है।